गुरु के कसरत करने से चेला पहलवान नहीं होता है। नीट 2026 में 720 में से कितना मार्क्स तुम्हें लाना होगा इस बार कि तुम्हें एमबीबीएस मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। इस बार क्या सिचुएशन रहेगा, पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, साथ ही साथ अभी आपने देखा, जिनको न पता हो जिन बच्चों को तो चेक कर लेंगे, एनटीए की ऑफिशियल साइट पर नीट 2026 का मॉक टेस्ट पेपर यानी सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। आप उस क्वेश्चन पेपर को लगा के देखना कितना आप लगा पा रहे हो, या जो भी टेस्ट आप देते इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब नीट 2026 के लिए टाइम बहुत कम बचा है। 3 स्टेप फार्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा। जो बच्चे कमजोर हैं वो भी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। वो ये अभी न सोचें कि हम तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं से सोचना है। अभी तुम क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छी रैंक भले ना आए, मैं इसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम एमबीबीएस पा सकते हो, अभी भी पा सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा, तुम्हारा एमबीबीएस पाने के जर्नी आसान हो जाएगा, नीट क्रैक करने की जर्नी आसान हो जाएगी। अब सवाल है कि मान लो आप कोई भी टेस्ट देते हो, बेटा जो भी टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि नीट का पूरा महाभारत 3 मई को होना है, नीट का पूरा तांडव 3 मई को होने जा रहा है। 3 मई को डिसाइड हो जाएगा कौन कौन एमबीबीएस पाएगा, कौन कौन डॉक्टर बन पाएगा, कौन नीट क्रैक कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, कौन कौन क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाएगा और कौन कौन क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पाएगा, काउंसलिंग में भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा। पूरा चीज की मैं बात करूंगा। 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा। जो बच्चे अभी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हो सकता है इन 3 स्टेप से तुम्हें बूस्टअप मिल जाए और तुम इस बार नीट क्वालिफाई कर जाओ। मान लो आप कोई भी टेस्ट देते हो, चूंकि बच्चों अब समय तो ज्यादा रहा नहीं है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि तुम अब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए बैड पॉइंट होगा। ये पढ़ने का वक्त ही नहीं है, ये वक्त है केवल रिवीजन 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 और रिवीजन। हमने पहले भी कहा था, फिर बता रहे हैं, बार बार 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार एक किताब को 100 बार पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, मान लो आपका टेस्ट में 100 मार्क्स आ रहा है, मान लिया 100 आ रहा है, ठीक, आपने थोड़ा बूस्टअप किया, मेहनत किया, आपके मार्क्स 150 पहुंच गए, 150 आने लगे। थोड़ा और आपने बूस्टअप किया, आपके 200 आने लगे, और थोड़ा मेहनत किया, 250 आने लगे तुम्हारे मार्क्स टेस्ट में। जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, जो फुल टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, आपने और मेहनत किया, आपका मार्क्स 350 हो गया, 350। लेकिन अब 350 पे तुम स्टक हो गए, 350 पे तुम स्टक हो गए। स्टक का मतलब उसी पर रुक गया। अब जितना भी आप तुम टेस्ट देते हो, कभी तुम्हारे 250, कभी 200, कभी 350, कभी 200, 250, 350, इसी पर मार्क्स जाके रुक जाता है। अब मार्क्स आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और इतने पर अभी सिलेक्शन का कोई गारंटी या कोई चांस जरा भी नहीं है। 350 मार्क्स लाने पर भी कुछ मिलने वाला अभी नहीं है, यानी अभी हम आउट ऑफ फाइट ही चल रहे हैं। तो साहब क्या करें कि हम आगे बढ़ें, 720 के नजदीक कैसे पहुंचें, 600 प्लस कैसे हों, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें तभी मिलेगा जब हम 600 प्लस हों, तो फिर हम सपने देख पाएंगे। अब सवाल है कि अगर 350 से आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो एक लिमिट तक जाने के बाद फिर वहीं पर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता ही नहीं, बहुत हार्ड वर्क मांगता है, फिर आगे बढ़ता, फिर बढ़ेगा तो एक बैग ग्राफ भाग जाएगा। जैसे शेयर मार्केट का ग्राफ भागता है, भाग रहा है, एक बैग लुढ़क गया, नीचे आ गया, और फिर उठा तो एक बैग उठ गया ग्राफ। यही कंपटीशन का हाल है, क्योंकि नीट एक ऐसा कंपटीशन है कि यहां पर गला काट कंपटीशन है। 24 से 25 लाख स्टूडेंट बैठेगा, उस 25 लाख स्टूडेंट में से कम 5 लाख स्टूडेंट ऐसा रहेगा जो कि बहुत क्रीम लेवल का रहेगा। हमारा फाइट उन्हीं से होना है, क्योंकि उनसे अगर फाइट होना है तो तुम्हारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ये वाले ग्राफ अगर चल रहे हैं तो सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। चलो मान लिया तुमने थोड़ा मेहनत करके इसको 400 तक पहुंचा दिया,
400 तक पहुंचा दिया कि अब तुम्हारे मार्क्स 400 तक आने लगे, तो क्या आप सिलेक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा, अगर उसे अच्छे से फॉलो कर ले गए तो तुम्हारा सिलेक्शन फिर से तुम बैक हो जाओगे, सिलेक्शन लेवल पर आ जाओगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आप सबका केमिस्ट्री मेंटर। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप का बटन जरूर दबाना और एक प्यारा वीडियो देख कर कमेंट करना। जैसा कि बच्चों हमने तुमसे एक बात पहले ही बोल दिया था, पहला शब्द आपने सुना होगा कि गुरु के कसरत करने से चेला पहलवान नहीं होता। चेला पहलवान तभी होगा जब चेला कसरत करेगा गुरु के साथ साथ। जब तुम हमारे साथ साथ मेहनत करोगे तभी तुम कसरत, तभी पहलवान बन पाओगे, तभी नीट क्रैक कर पाओगे। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मार्क्स बूस्ट करे तो सबसे पहला काम है कि तुम्हें अपने सारे चैप्टर, मान लो, चलो इसमें ले लेते हैं हमने नीट के लिए। अब ध्यान से सुनना, स्टेप पहला, नीट के लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट था, फिजिक्स कैसे कैसे पढ़ेंगे बताएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक, राइट। फिजिक्स में कुल 30 चैप्टर, 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 30 चैप्टर और बायोलॉजी में चलो 30 to 35 चैप्टर मान लेते हैं, क्योंकि छोटे बड़े चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर छोटे छोटे होते हैं बायो में, तो लगभग 35 चैप्टर चलो ले लिया। अब देखा जाए तो 30, 30, 60 और 30 से 90, 95, टोटल 100 चैप्टर हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ बड़े छोटे चैप्टर होते हैं। यानी टोटल खेल जो होना है 100 चैप्टर का होना है, 100 चैप्टर्स। और अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। टाइम तो 3 मई तक ही है, 3 मई तक ही तो पढ़ोगे। अगर 3 मई तक 100 चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए तो फिर पढ़ाई करने से फायदा ही क्या है। कहते हैं दिमाग वही जो समय पे काम आए, और जब समय पे दिमाग काम नहीं आया तो बहुत ज्यादा दिमाग रह के भी किस काम का है, वो बेकार है। अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर और लो वेटेज चैप्टर को क्लासिफाई करना पड़ेगा। हाई वेटेज चैप्टर और लो वेटेज चैप्टर्स। जो हाई वेटेज चैप्टर है, जैसे मान लो फिजिक्स है, आपने मैकेनिक्स तैयार किया है, सर्कुलेशन, रोटेशन, 1D 2D वेक्टर्स, ठीक है, और ऑप्टिक्स तैयार किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार किया, मैग्नेटिज्म तैयार किया, वेव मोशन तैयार किया, ठीक है। और मान लो तैयार करते करते 30 में से 2 चैप्टर तुम्हारा छूट गया, नहीं कर पाए तुम तैयारी नहीं कर पाए, तुम्हें समय ही नहीं मिला, छूट गया, तो बेटा अब उसे भूल जाओ। अब वो 2 चैप्टर को तुम भूल ही जाओ, तुम 28 के लिए ही गारंटी कमर कस लो, बस कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पीसी सर बोल रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तुम 2 चैप्टर भूल जाओ, फिजिक्स में छोड़ दो 2 चैप्टर, अगर तुम्हारा छूट गया तो अब मत पढ़ो 2 चैप्टर, अब तुम खाली 28 चैप्टर ही फोकस करो। मान लो तुम्हारे लिए 30 चैप्टर नहीं था, केवल 28 ही था, तो भी तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस समय तुम पढ़ने के चक्कर में पड़ गए वो 2 चैप्टर, तो वो 2 चैप्टर तुम्हारा ये बचा हुआ 3 मई तक का समय खा जाएगा। न तुम रिवाइज कर पाओगे, न टेस्ट दे पाओगे, और न तुम क्वालिफाई कर पाओगे। जो बात है वो हकीकत है। अब वही खेल यहां पर है केमिस्ट्री में। मान लो तुमने केमिकल बॉन्डिंग तैयार किया, मोल कॉन्सेप्ट तैयार किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया, थर्मोडायनेमिक्स तैयार किया, इलेक्ट्रो तैयार किया, काइनेटिक तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार किया, क्लासिफिकेशन तैयार किया, पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज तैयार किया, ये तुम तैयार कर रहे थे। ऑर्गेनिक को अच्छा तैयार किया, इनऑर्गेनिक तैयार किया, फिजिकल तैयार किया, तुम पी ब्लॉक छूट गया, तुम्हारा पी ब्लॉक छूट गया, छोड़ दो। पी ब्लॉक से वैसे भी सवाल नहीं आता है, अगर आया भी तो एक आध आ जाएगा, नहीं तो पी ब्लॉक से सवाल नहीं आएगा। तो तुम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को अच्छे से तैयार कर लो, जो एक आध चैप्टर छूट गया छोड़ दो। वही हाल बायोलॉजी में है। बायो में भी मान लो तुमने इकोलॉजी तैयार किया, फिजियोलॉजी तैयार किया, मॉर्फोलॉजी तैयार किया, और तुमसे पढ़ते पढ़ते जेनेटिक्स छूटने लगा, तो तुम परेशान मत हो, जेनेटिक्स को छोड़ ही दो, या तो जेनेटिक्स को लास्ट में पढ़ लेना, क्योंकि वैसे भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है तो बच्चा गलत ही कर देता है। तो जेनेटिक्स को टाइम मिलेगा तो लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो केवल अब इसमें तुम जेनेटिक्स उठा लिए और जेनेटिक्स के चक्कर में तुम्हारा सारा चीजें छूटने लग गया, क्योंकि अब हमें टाइम को देख के काम करना है। ये पहला स्टेप था। अब आओ दूसरा चरण, दूसरा स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था।
दूसरा स्टेप अच्छे से समझना है, सेकेंड स्टेप को। और जो लास्ट स्टेप है वो इतना मजेदार है, वीडियो छोड़ के जाना मत, मैं फिर सिलेक्शन के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगा। क्योंकि लास्ट स्टेप जो मैं बताने वाला हूं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, लास्ट स्टेप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में गेम चेंज भी हो सकता है। अब बेटा जो सेकंड आता है स्टेप वो है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का मान लो तुम की कोई कोचिंग पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन पढ़ रहे थे, हमसे पढ़ रहे थे या किसी भी कोचिंग वाले से पढ़ रहे थे, किसी से बैच लेके पढ़ रहे थे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे पास बहुत सारे मैटर भी हो गए होंगे, बहुत सारे बुकें होंगे होगी, किताबें हो गए, बुक्स हो गए, लेकिन तुम्हें अब इस समय जो बचा हुआ टाइम ये है 3 मई तक, केवल एनसीईआरटी ही पढ़ना है बस। भूल जाओ सब कुछ। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के डेट, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी के टेबल्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर समय मिलता है तो एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चन, और समय मिलता है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस इतना काम करना। और ये काम फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में करना है और बायोलॉजी में भी करना है। इन तीनों में एनसीईआरटी ही करना है, ध्यान देना। यानी 11th वाली एनसीईआरटी, 12th वाली एनसीईआरटी, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी अच्छी तैयार होनी चाहिए। अब जो टाइम बचा हुआ है तो तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में रहेगा, मिस नहीं होने पाएगा। अब आते हैं तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में बात हो रही है टेस्ट की। अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें तुम्हें केवल टेस्ट देना है। 3 तरह का टेस्ट होगा, जैसे 3 तरह के टेस्ट का एक सीक्वेंस बना लो, ठीक। एक टेस्ट देना है तुम्हें चैप्टर वाइज, खैर टाइम तो ज्यादा नहीं है, चैप्टर वाइज बहुत नहीं दे सकते, लेकिन चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज टेस्ट देना है और फिर मॉडल टेस्ट देना है। मॉडल टेस्ट का हम सेंस है फुल सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, और इसी को ज्यादा फोकस करना है। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें फुल सिलेबस टेस्ट ही बार बार देना है। कितने टेस्ट देना है साहब? अब जो टाइम बचा हुआ है बेटा उसमें कम से कम तुम्हें 20 फुल सिलेबस टेस्ट देना पड़ेगा। चलो ठीक है, फुल 20 नहीं दे पाए तो 18 दे लो, 15 दे लो, लेकिन 15 तो कम से कम एटलीस्ट 2 ही, तब सिलेक्शन में जाना है। और अब देखना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर उस तरीके से तुम तैयार कर रहे हो, अब जो तुम्हारा मार्क्स 400 पे जाकर रुक रहा था, अब वो खेल एक्सचेंज होने वाला है। अब यहां जहां कितना लिखा था, अब ये हो जाएगा 650, 650, यानी 720 में से 650 का गेम पे तुम आ जाओगे। और अगर 720 में से 650 के गेम तक पहुंचोगे तो तुम्हें सिलेक्शन का आभास होने लगेगा। वैसे तो गारंटी 700 पर भी नहीं होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन 650 के जब तुम एक्सीड करने लगोगे दायरा, तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर का डर निकल जाएगा, तो तुम 650 से अपने आप अच्छा कर ले जाओगे 695 तक, अपने आप। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से सही होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डर की वजह से गलत हो जाते हैं, और डर के आगे जीत है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।